सबक नंबर 13 महफ़िल के आदाब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबक की पढ़ाई करेंगे। मैं हमेशा अच्छी महफ़िल में बैठता हूँ। ऐसी महफ़िल जिसमें अच्छे लोग हों। अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें सीखता हूँ। महफ़िल में सबको सलाम करता हूँ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाता हूँ। दूसरों को फलांग कर आगे जाने की कोशिश नहीं करता। महफ़िल में किसी बैठे हुए फ़र्द को उठाकर खुद बैठने की कोशिश नहीं करता। ये बुरी बात है। घर में अगर मेहमान आए हों तो अम्मी जान और अबू जान की इजाज़त के बग़ैर वहाँ नहीं बैठता। अगर मेहमानों के साथ बैठने का दिल चाहता है तो अम्मी जान या अबू जान से इजाज़त लेकर बैठता हूँ। अगर वो लोग अपनी बातें कर रहे हों तो दरमियान में नहीं बोलता। जी तो बेटा, ये जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं इसमें हमें महफ़िल के आदाब के बारे में बताया जा रहा है। तो हमें जो है महफ़िल के आदाब के मुतल्लिक इल्म हासिल होना चाहिए और हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, अगर महफ़िल में मुझे किसी से कोई बात पूछना हो या अपनी बात कहनी होती है तो पहले इजाज़त ले लेता हूँ। जब दूसरे मेरी मदद करते हैं तो तशक्कुर यानी शुक्र का इज़हार करने के लिए शुक्रिया कहता हूँ। अगर कोई तोहफ़ा दे तब भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेता हूँ और अगर किसी दूसरे से गलती हो जाए तो माफ़ कर देता हूँ। माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। असातिज़ा कहते हैं कि हमें हमेशा आजिज़ी व इंकिसारी का बर्ताव करना चाहिए। खुशी की खबर सुनकर मुबारकबाद देता हूँ। तहनीत का इज़हार करने से दूसरों को खुशी मिलती है। महफ़िल में दूसरों का मजाक उड़ाने और एक दूसरे के कान में बातें करने से भी ख़ुद को बचाता हूँ। ये एक बुरी हरकत होती है प्यारे बच्चों। हमें कभी भी जब हम किसी महफ़िल में बैठे हों तो एक दूसरे के कान में बात नहीं करनी चाहिए। जी प्यारे बच्चों, आगे है कि महफ़िल में खाना तमीज़ से खाता हूँ। खाना लेने में भी जल्दी नहीं करता। खाना उतना ही लेता हूँ जितना खा सकूँ। प्लेट में खाना नहीं छोड़ता। मुझे उम्मीद है कि आप भी इन बातों का ख्याल रखें।